हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजे अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसको बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिससे पता चलता है कि वो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है, मतलब वो काम अभी भी क्या है, जारी है, कंटिन्यू है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वह स्कूल जा रहा है, वह काम कर रहा है। इस तरह जितने भी सेंटेंस है वर्तमान समय में क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे अगर सीधा सा पहचान इसका तरीका करने का कि हिंदी वाक्य के अंत में कोई भी सेंटेंस अगर तुम हिंदी में बोलते हैं, उसका लास्ट में रहा है या रही है या रहे है या रहे हो या कुछ इस तरह का जब भी रहा है, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे एक एग्जांपल अगर देखने जाए तो वह किताब पढ़ती है, और सॉरी, वह किताब पढ़ रही है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल, राम स्कूल जा रहा है, वे लोग काम जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखने के बाद सब एग्जांपल में एक ही चीज देखे कि यह रही है, रहा है, जा रहे हैं। तो इस तरह सेंटेंस से पता क्या चल रहा है, वह किताब पढ़ रही है, यानी कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में उस काम को क्या कर रही है, कर रही है। तो इससे पता चल रहा है कि ये टेंस टू कौन सा टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाम में छुपा हुआ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई भी काम जारी रहना, यानी कि वो काम तो प्रेजेंट टाइम में चालू हुआ है और वो काम तो जारी है अभी। उसी तरह राम स्कूल जा रहा है, यानी कि स्कूल जाने का काम वो कर रहा है, अभी वो काम तो भी जारी है। वे लोग काम जा रहे हैं, यानी कि वो काम तो क्या कर रहे हैं, अभी जाने का काम कर रहे हैं, यानी कि अभी भी काम तो जारी है, कंटिन्यू है। क्या है, कंटिन्यू है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा रूल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट बैठाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, एम, आर, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस फिर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिख लेने के बाद अब जैसे अब कहाँ पर इज लगाना, कहाँ पर एम लगाना, कहाँ पर आर लगाना, तो यहाँ बता देता हूँ कि इज जो है वो लगेगा ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे राम, श्याम, इस तरीके से। और आर कहाँ लगेगा, आर जहां पर इज नहीं लगेगा, यानी कि याद रखना पड़ेगा, दे, यू, वी, और दे यू वी, या प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। जैसे राम एंड श्याम। उसी तरीके से मैन, वुमेन, जितने प्लूरल नंबर के साथ वहां पर आर लगाना। आर तुम लोग जानवे करते हो, आई जो लगता है से एम लगेगा आई के साथ, ये याद रखना, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो उसी तरह था, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पता चल गया। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि रहा है, और हम लोग बता दें कि रहा है, रही है, रहे कुछ भी रहा है तो समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर जा रहा है तो हम लोग समझ, तो इसको बनाने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट पहचान करना सीखेगा। तो हम लोग सब्जेक्ट जान गए कि जो काम करने वाला रहता है, यहाँ पर स्कूल जाने का काम कौन करता है, राम कर रहा है। फिर उसी तरह क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, ये वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना पहचान लिए। आप फॉर्मूला के अनुसार बैठा देंगे, यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या कर, राम लिख दिए। उसके बाद क्या बैठेगा, इज, राम के साथ क्या बैठेगा, इज बैठेगा कि एम बैठेगा कि आर बैठेगा। तो हम लोग जानते हैं कि राम एक सिंगुलर नंबर है,
तो उसके साथ क्या बैठाएंगे हम लोग, इज बैठाएंगे। तो यहाँ पर क्या यूज किए, इज किए, राम इज। उसके बाद जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। अब गो लगाए, उसके साथ क्या लगाना है, पर आईएनजी। आईएनजी इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई भी कंटिन्यू हो रहा है, जैसे हिंदी में रहा है, रही है लगता है, उससे इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या होता है, वर्ब में क्या होता है, गोइंग लगता है, आईएनजी लगता है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल। तो इस जगह समझ में आ गया, अगर हिंदी में पहचानना हो तो रहा है, रही है देख के पहचानना पड़ेगा, और इंग्लिश में अगर पहचानना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या कोई और टेंस में, तो याद रखना कि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज एम आर में कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे अगर ये एक और रहा, ही इज रीडिंग ए बुक। तो ये अगर हम इंग्लिश में इसके सेंटेंस को लिखे तो ये सेंटेंस तो क्या लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में कोई एक हेल्पिंग वर्ब है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ, उसमें क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ, उसमें क्या लगा है, आईएनजी लगा हुआ है। तो हमको पता चल गया कि इसमें क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। उस तरीके से अगर फिर पता चलेगा कि इस तरह से एक और सेंटेंस अगर हिंदी में दे तो कैसे करोगे, राम और सीता किताब पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहचान गए कि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए रहे हैं, रही है या रहे से पता चलेगा कि इसमें इसे है। तो इसको बनाने से पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को चुन लिए, उसी तरह क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, भर्ब, भर्ब यानी कि जो काम कर रहा है, यानी कि पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये भर्ब हुआ। तो इसको उसी तरह से बनाएंगे, तो राम एंड सीता, नाम का पहला लेटर बड़ा ही लिखना, क्योंकि नाम का पहला लेटर नाउन है इसलिए बड़ा लिखना। उसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगाए कि एम लगाए, क्या लगाएंगे, क्योंकि इस जगह क्या है, राम एंड सीता है, प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का वर्ब लगाते हैं, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ रहे, तो इसमें क्या हो गया, रीड। तो रीड है, इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, रीडिंग, राम एंड सीता आर रीडिंग बुक। तो इस तरीके से समझ में आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे और कैसे सिंपल तरीके से हिंदी से कुछ इंग्लिश में करेंगे। अब ठीक इसी तरह अगर इसका नेगेटिव रहा तो क्या करेंगे, मतलब बीच में अगर क्वेश्चन में ना रहा, अगर ना रहा, जैसे हेडिंग दे दिए नेगेटिव का, जैसे राम किताब नहीं पढ़ता है, नहीं सॉरी पढ़ रहा है, अभी हम लोग प्रेजेंट इंडिविजुअल कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट नहीं पढ़ रहे हैं। तो राम किताब नहीं पढ़ रहा है, इस जगह क्या होगा, राम इज, राम के साथ इज लगता है, फिर उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगा देंगे, बस आसान तरीका है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देंगे, राम इज नॉट रीडिंग बुक। बस इसी तरीके के अगर मैं दूं तो क्या करो, ये दूसरा सेंटेंस अगर देखे, वह किताब नहीं खरीद रहा है, इस जगह कैसे बनेगा, इस वे सेम प्रोसेस होगा, क्या होगा, ही है तो ही लिख दिए, क्योंकि वह का ही होता है, क्योंकि यहाँ पढ़ रहा है यानी लड़का ही है तो इसलिए ही लगा, अगर पढ़ रही हो तो सी लगता, तो ही के साथ क्या बैठता है, इज भाई बैठता है, फिर उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम बोले क्या, नॉट लगा देना, ही इज नॉट, खरीदने का होता है बाय, बी यू बाय, उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लिख देंगे, ही इज नॉट बाइंग बुक। अगर एगो तुम नहीं जा रहे हो,
इस तरीके से रहा तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी एक बना देते हैं। तो क्या होगा, तुम का इंग्लिश हम लोग जानते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम का यू आर नॉट गोइंग। कैसे पता चला, बता ही दे भाई। गो का गो जाने का गो लगाए, उसके बाद क्या लगा, आईएनजी लगा दिए, गोइंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये नेगेटिव का हुआ। उसी तरह का इंटीग्रेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर इंटरेक्टिव करना हो तो कैसे करेंगे, इंटरेक्टिव करना, इंटरेक्टिव तो इंटरेक्टिव भी दो प्रकार का होता है, एक होगा यस नो टाइप में, एक दूसरा होगा WH क्वेश्चन करेंगे। तो यस नो टाइप क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, यस नो टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा, इज, एम या आर, ये सामने आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बैठेगा, फिर वर्ब बैठेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठेगा आर, उसके बाद आईएनजी प्लस ओ। और WH क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर देखोगे तो क्या होगा, सिर्फ WH वर्ड को, WH हम लोग जानते ही है कौन कौन सा WH वर्ड होता है, लिख देते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, होम वगैरह, जो भी हो, बहुत सारे WH वर्ड है। तो इसमें क्या होगा, WH वर्ड लिखना पड़ेगा, सेम ये वाला रूल तो लिख देना पड़ेगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 माइनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना दूर सेम करना। जैसे एक सेंटेंस बनाता हो, यस नो टाइप क्वेश्चन बता दिया जिसका जवाब हाँ या ना में आता है। जैसे एक सेंटेंस दिया, क्या तुम पढ़ रहे हो, आगे ये सेंटेंस रहा, यानी कि अगर कोई तुमसे पूछता है क्या तुम पढ़ रहे हो, तो तुम क्या जवाब दे सकते हो, पहला जवाब क्या दोगे, हाँ। अगर तुम पढ़ रहे हो तो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ जवाब दोगे। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बोल दोगे ना, बोल दोगे। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, इसका आंसर हमेशा फिक्स होता है कि हाँ या ना में दो गो ही आंसर आएगा। इस टाइप का, इस टाइप क्वेश्चन हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये ज्यादातर क्वेश्चन क्या से चालू होता है, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वे लोग जा रहे हैं, क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हो, इस तरह सेंटेंस का जवाब हमेशा ये हाँ या ना में होता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका हम लोग अपनाएंगे। पहले क्या है, तुम, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, पढ़ रहे हो वर्ब हुआ, तो सब्जेक्ट में तुम है तो यहाँ पे यू लिखेंगे, यू। अब उसके बाद यू के साथ क्या बैठेगा, हम लोग जानते हुए आर बैठेगा, हम लोग ये सीख चुके हैं, आर यू। फिर उसका क्या होगा, पढ़ना का वर्ब हो गया गो, सॉरी रीड, उसमें क्या कर दिए, आईएनजी लगा दिए, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। तो व्हाट योर आंसर कम, योर आंसर इज कम इज दैट you give the answer is yes। if you are reading, that you give the answer is yes। if you are not reading, that you answer you give no। so this sentence is called yes no type question। now WH question, one example, क्या राम और श्याम घर जा रहे हैं, ऐसे रहा, क्या राम और श्याम घर जा रहे हैं, तो ये जगह कैसे बनेगा। तो पहले हम लोग देखेंगे, ये राम और श्याम सब्जेक्ट है, तो राम एंड श्याम लिख दिया, पहले राम एंड श्याम। उसके बाद क्या करेंगे, राम और श्याम के साथ क्या बैठेगा, इज बैठेगा क्या आर बैठेगा, एम का तो सोचने का नहीं, क्योंकि वो आई के साथ ही एम बैठता है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, आर, क्योंकि प्लूरल है। आर राम एंड श्याम क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, वर्ब ये हुआ, आर राम एंड श्याम गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क। तो इस समझ में आया कि कैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का करना है।
उस ठीक इसी प्रकार अगर दूसरा करे, एक और दे, क्या वे लोग अखबार पढ़ रहे हैं? क्या वे लोग अखबार पढ़ रहे? तो ये जगह क्या होगा? वे लोग का इंग्लिश हम लोग जानते हैं क्या होता है, दे। तो दे लिख दिए, दे के साथ क्या बैठेगा, आर बैठेगा। तो आर लिख दिए, आर दे रीडिंग। रीडिंग कैसे आया, क्योंकि भर बैठाना है तब पढ़ने का होता है, रीडिंग होता है, और पढ़ना का होता है रीड, और रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, भर को से आईएनजी लगा दे, रीडिंग न्यूज़पेपर। समझ में आया? अब उसी तरह अगर WH क्वेश्चन का फॉर्मेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं WH का। WH वर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन जैसे WH वर्ड लगा के पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसका जवाब क्या तुम दोगे? तुम कहाँ जा रहे हो जवाब क्या हाँ दोगे? नहीं, या ना दोगे ना। तुम क्या पढ़ रहे हो, इसका मतलब हाँ मैं गीता पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, इस तरह जवाब दोगे। जब आंसर अलग अलग हो सकता है तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे येस नो टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या था, हाँ या ना का जवाब में आता था, लेकिन WH क्वेश्चन में क्या था कि इसका जवाब अलग अलग हो सकता है। जैसे तो कोई तुमसे पूछता है तुम भाई कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम क्या जवाब दोगे, हाँ भाई मैं बाजार जा रहा हूँ। ये नहीं ना दोगे हाँ जा रहा हूँ, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे। तुम कैसे जा रहे हो, हाँ मैं साइकिल से जा रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ, इस तरह जवाब दोगे। तो इस तरह सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसको भी एक बना के देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन रहा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ओहो भूल हो गया, यहाँ लिख देते, मिटा दिए। WH वर्ड लगाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ बोल्ड करके लिख देता हूँ, अच्छा होगा। WH वर्ड लगाना है, प्लस सब्जेक्ट बैठाना है, और सब्जेक्ट नहीं, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर V1 प्लस ING, फिर प्लस O। तो इसी तरह से पहले क्या करें, WH यहाँ पर कहाँ, ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कहाँ का। तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ के लिए हम लोग जानते हैं वेयर होता है। तो वेयर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तुम है, तो यहाँ पर यहाँ पर यू लिख दिए, यू के साथ क्या बैठता है, आर बैठता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, वेयर आर यू। आप उसके बाद क्या बैठाना है, वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से। फिर एक और देता है, वह कब स्कूल आ रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंस, वह कब स्कूल आ रहा है, पूछ रहा है, तो इसका जवाब कैसे, इसका अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा, वह, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर WH वर्ड में कब है, कब का इंग्लिश क्या होता है, वैन, WH इन वैन, वैन हुआ। उसके बाद क्या होगा, वह का इंग्लिश होता है ही। याद रखना कि यहाँ पर रहा है मतलब यहाँ पर यहाँ पर लड़का है, बोध हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर वह दिया, तो ही, तो यहाँ पर क्या बैठे, इज बैठे, ही के साथ इज बैठेगा। व्हेन इज ही कमिंग टू कमिंग स्कूल, वह स्कूल का, व्हेन इज ही कमिंग स्कूल। तो इस समझ में आया। उसी तरीके से एक और एक दे देते हैं, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, इसका कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हु, कौन का इंग्लिश होता है हु इज गोइंग, हु इज गोइंग। तो समझ में आया। इस तरह अब उसके बाद WH क्वेश्चन करने का सीख गए हो, तो इसका जवाब तुम लोग अगर इतना सीखे हो तो लिख के कमेंट में देना।
राम और सीता, राम और सीता कहाँ जा रहे हैं। तो इसका जवाब तुम लोग कमेंट करना। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में।